मेरे दोस्त इससे पहले हम पढ़े थे ना स्क्वायर स्क्वायर नंबर ना स्क्वायर मतलब वर्ग पढ़े थे ना, किसी भी दो संख्याओं का वर्ग आप निकालना सीखे थे उसमें, कितने भी बड़े बड़े संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे थे आप। तो डिजिट का थोड़ा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं टाइम दूंगा मेरे भाई। जैसे आपको बतलाया था ना, 58 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आसानी से ना, 8 का स्क्वायर लिख सकते थे तो 64 हो जाता था मेरे भाई, और 9 का स्क्वायर 81 लिख सकते थे ना, और इसको गुना करिएगा तो इसको इससे गुना करिए ना, 8 दूना 16, 16 44 ना, 8 दूना 16 होगा मेरे भाई। देखिए 8 8 दूना 16 हो जाता है, 16 नंबर 44 ना, 144 आ जाएगा मेरे भाई। 144 एक अंक को बोले थे छोड़ के लिखने के लिए, 144 आप लिख देते थे, एक अंक छोड़कर। उसके बाद क्या करते थे मेरे भाई, जोड़ देते थे ना, डायरेक्ट जोड़ सकते थे। 4 4 10 0 और 5 1 6 हो गया मेरे भाई, इधर 9 5604। इस तरह आपको हम पिछले क्लास में हम जब वर्ग पढ़ा रहे थे स्क्वायर, तो उसमें हम आपको बता दिए थे ना। अब इसी में आपको दे देगा, ऐसे दे देगा मेरे भाई, ऐसे दे देगा स्क्वायर रूट ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को दे देगा ऐसे, और आपसे पूछ लेगा कि इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा ना, स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट में दे देगा आपको, और पूछ लेगा आपसे स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे भाई ना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे भाई। देखिए इससे पहले आपको बतलाए थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक रूल है मेरे भाई। स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए एक रूल याद होनी चाहिए आपको। रूल क्या है मेरे दोस्त? रूल है 1 का स्क्वायर, 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर है ना, वर्गमूल आपको याद होना चाहिए ना। वर्ग धन स्क्वायर 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 चाहिए ना। 1 से लेकर 9 तक वर्गमूल आपको वर्ग जो है याद होनी चाहिए, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, अगर मैं लिख देता हूँ, अगर कुछ चीज़ लिखता हूँ तो उसे आप ध्यान से देखेंगे ना। अगर मैं स्क्वायर रूट में अगर मैं ऐसे संख्या को लिखता हूँ, जैसे 841, ठीक है मेरे भाई। 841 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है मेरे भाई, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ना। इसको बोलेंगे पूर्ण वर्गमूल ना, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्गमूल है मेरे भाई, पूर्ण वर्गमूल ना। पूर्ण वर्गमूल है मेरे दोस्त, ये पूर्ण वर्गमूल है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको पहला प्रायोरिटी क्या पता है? पेयर बनाना पता है। पेयर बनाना यानी जोड़ा बनाइएगा ना, जोड़ा जोड़ा बनाइएगा, उसका यूनिट डिजिट देखना है, इक्का एक। एक जो है ना, एक किसके किसके बीच में आता है, किसका किसका स्क्वायर करने पर आपको एक आ जाती है मेरे दोस्त। किसका किसका स्क्वायर करने पर हमको एक मिलता है, ये हमको देखना है। तो किसके किसके स्क्वायर करने पर एक हमको मिल जाता है मेरे भाई। एक का स्क्वायर आप करिएगा तो एक मिल जाएगा, अगर 9 का स्क्वायर करिएगा तो यूनिट डिजिट एक आ जाएगी, 9 9 81 एक आ जाएगी। 1 से लेकर 9 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। बाकी बात किसी का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट आपको एक नहीं मिलेगा ना मेरे भाई। क्या रूल है? एक यहाँ लिखना है और 9 यहाँ लिखना है। लिख दिया मेरे भाई, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। उसका यूनिट डिजिट लेना है यानी इकाई का लेना है, यानी एक लेना है ना। 9 ले लिया है ना, एक एक आ रहा है ना, एक आ रहा है ना इसमें, एक आ रहा है ना 841 में एक। क्या ले लिया? 9 ले लिया है। एक और 9 के बीच के स्क्वायर के बीच में आता है ना एक। आपको आप कुछ नहीं करना है, इसको देखना है। ये जो संख्या है इसको देखना है। 8 8 जो है ना, किस-किस संख्या को स्क्वायर के बीच आता है। ये 8 जो संख्या है किसके-किसके स्क्वायर के बीच आता है मेरे भाई। 2 का स्क्वायर होगा 4 मेरे भाई, 4 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे को सुनो, 4 और 9 के बीच में ना 8 आएगा, 4 और 9 के बीच में 8 आएगी मेरे भाई। 4 और 9 के बीच में क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है? छोटी वाला स्क्वायर लेना है, छोटी वाला स्क्वायर लेना है ना, छोटी वाली संख्या लेनी है। 2 ले लिया है यहाँ पर, 2 ले लिया मेरे दोस्त। 2 अगर आप ले लिए हैं, इसको क्या करना है? 2 गुना एक संख्या बढ़ाकर, यानी 2 प्लस 1 यानी ये हो जाएगी 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 से इसको गुणा कर दीजिएगा ना, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 6। अब इस 6 को देखना है कि एक बड़ा संख्या है बाईं ओर जो संख्या रूट में, ये बड़ा है या छोटा है। अगर ये रूट वाला बड़ा है तो हमेशा बड़ी संख्या लेना है, बराबर भी होगा तो हमेशा बड़ी संख्या लेना है। इस दोनों में चूज करना है, इस दोनों में चूज करना है, हमेशा बड़ी संख्या चूज करना है। अगर बराबर या बड़ा आ जाए तो इससे हमेशा बड़ी संख्या लेना है। अगर छोटा आ जाए तब लेंगे छोटी संख्या। क्या हो गया मेरे भाई? 8 जो है 6 से बड़ा है, क्या लेंगे? बड़ा संख्या लेंगे, यानी कि कौन लेंगे? 9 लेंगे ना। ये बड़ी संख्या है मेरे भाई, बड़ी संख्या। बड़ी ये क्या है? छोटी है, छोटी छोटी है। कितना बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई? अगर आ रही है तो कमेंट जरूर आप करेंगे ना। 29 आ गया है, 29 किसका है? 841 का वर्गमूल है। आपको मैं इसी तरह और बतलाता हूँ ना, आपको मैं इसी तरह और मैं मेरे भाई बताता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर रूट ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना। आपको मैं इसी तरह और बताता हूँ, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अगर आपसे कोई बोल देगा, अगर आपसे बोल देगा कितने भी बड़े से बड़े नंबर क्यों ना हो, कितने भी बड़े से बड़े नंबर, कुछ छोड़े हैं, कुछ छोड़ देते, कितना बड़ा से बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट में रहेगा, वो निकलेगा उसका वर्गमूल, वर्ग है ना उसका परफेक्ट निकलेगा ही मतलब निकलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1156 ना, 1156 में लिखा हूँ ना मेरे। पहला प्रायोरिटी क्या आपको पता है? पहला प्रायोरिटी में आपको जोड़ा बनाना है ना, पेयर बनानी है। दाहिनी ओर से आपको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद इकाई का देखना है, छो जो है ना, ये छो किस-किस स्क्वायर के बीच आता है। ये छो जो है किस-किस स्क्वायर के बीच आता है। मेरे पास 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच ही आएगा छो। 4 का स्क्वायर 16 हो जाती है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो 4 लिखना है मेरे दोस्त और 6 लिखना है। 4 और 6 लिख लिया मेरे भाई, 4 और 6 लिख लिया। 4 और 6 लिख लिया है ना, 4 और 6 लिख लिया। इधर भी आप जोड़ा बनाइए। ये 11 जो है ना, किस-किस संख्या का स्क्वायर के बीच आएगा, किस-किस संख्या का स्क्वायर के बीच आएगा। मेरे भाई देखिए 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 ना, अब 4 का स्क्वायर हो जाती है मेरे भाई 16। 11 जो है 9 और 16 के बीच में आप रखिएगा। 3 का स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच आप 11 को रखिएगा।
11 जो अंक है ये 11 आप किसके बीच रखेंगे, 3 के स्क्वायर के बीच या 4 के स्क्वायर के बीच रखेंगे, इस दोनों के बीच में रखिएगा बबुआ, इस दोनों के बीच रखिएगा। क्या हो जाएगा हमेशा छोटी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है, यानी 3 लिख देना। 3 लिख दिया ना, इतना बात समझ में आ रही है मेरे भाई। 3 अगर आप लिख दिए हैं, 3 को गुना करना है इससे 1 अंक बढ़ाकर, यानी कि 3 में आप 1 जोड़कर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से कितना आ गया मेरे भाई 12, 12 आ गया मेरे दोस्त, 12 1 बढ़ा कर दिया है, गुना कर दिया है, 12 आ गया। अभी 11 है, ये 12 है, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, अगर ये छोट हो जाए इससे, अगर ये रूट वाला छोट हो जाए, इसे गुना किया जो संख्या से छोट हो जाए, तो हम लेंगे छोटका अंक लेंगे, यानी ये छोटका अंक लेंगे मेरे भाई, ये छोटका अंक लेंगे। अगर बोर हो जाता तब लेते बड़का अंक, यानी छो ले लेते, यानी ये छोटे आते क्या लेंगे, छोटका अंक लेंगे, यानी 4 लेंगे। क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। 34 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा, 34 का स्क्वायर आप करिएगा, आपको बताए थे ना, 4 का स्क्वायर 16 लिखिएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 ना, 3 का स्क्वायर 9 लिखिएगा ना, इसको 4 के 12 12 दूना 24 हो जाएगी मेरे भाई, एक अंक छोड़ के आपको 6 5 5 और 11 आ गया मेरे दोस्त, 6 5 11 ना, इतना आ गया है। आप चाहे तो चेक कर भी सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में आपको बतला दिया हो ना, आपको मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखला रहा हूँ मेरे भाई ना। किसी भी बड़े से बड़े अंक का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उसको वर्गमूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर में भी, रूट में भी निकाल सकते हैं मेरे भाई ना। इतना आप बात सीख गए होंगे ना, देखिए मेरे भाई इतना बात अगर सीख गए होंगे तो मेरे दोस्त और मैं चलता हूँ ना, बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालने की प्रयास करता हूँ मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गई है मेरे भाई, इतना बात आपको समझ में आ गई है। देखिए मेरे दोस्त अगर इतना बात आपको समझ में आ गई है, अगर आप हमें इतना बता दीजिए, क्या आप हमें इतना बता दीजिए मेरे भाई, 256 का कितना होगा, एक छोटी संख्या दिया हूँ मैं, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा ना, वर्ग कितना होगा। आपको क्या बताया है, पहला प्रायोरिटी में आपको जोड़ी बनानी है मेरे भाई, जोड़ा बनाना है, और आपको देखना है ये छो किसके किसके बीच आएगा, 4 और 6 के स्क्वायर के बीच आता है, 4 के स्क्वायर 16 तो छो, और 6 का स्क्वायर 36 छो इकाई, ये 4 आ गया और ये छो हो गया। देखिए भाई एगो अगर आपको याद रहेगा ना, एगो तो उसका आप निकाल सकते हैं दूसरा भी। देखिए अगर आप 4 अगर मालूम कर लिए ना, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का जो सम होगा ना, सम हमेशा 10 के बराबर होगा, यानी ये जोड़िएगा तो हमेशा 10 के बराबर होना चाहिए ना। अगर एगो आपको पता रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक है छो हो जाएगा, अगर एगो 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई छो हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम जो है आपको 10 पूरना चाहिए, 10 पूरना चाहिए, दोनों का सम है ना योग, ये योग आपको 10 पूरना चाहिए मेरे भाई। हाँ एगो आपको पता रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना। आप देखिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ये दो जो है ना, दो ये किसके किसके बीच आएगा, किसके किसके बीच आएगा मेरे भाई, ये दो जो है ना किसके किसके बीच आएगा, एक स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये दो जो है 1 और 2 के बीच में ना 2 आएगा मेरे भाई, 1 और 2, 1 और 2 पहला संख्या लेना है, यानी छोटी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। 1 लिख दिया हूँ मेरे भाई, 1 लिख दिया हूँ ना, 1 मैं लिख दिया हूँ। अब इस 1 को मेरे भाई 1 को 1 में ना 1 जोड़कर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 1 में 1 जोड़ेगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, और 1 को ना आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 ही आएगा ना, 2 एकम 2, 2 आ गया मेरे भाई। अब इस संख्या को इससे देखना है कि कौन बोल कौन छोड़, अगर ये दोनों बराबर भी आ जाए तो हमेशा बड़ी संख्या लेनी है इस दोनों में से, अगर बड़ा भी आ जाए रूट में तो हमेशा बड़ी संख्या लेनी है, छोटा होता तब छोटका लेते, बराबर या बड़ी आ जाए तो हमेशा बड़का अंक लेंगे। क्या आएगा मेरे भाई छो आ जाएगा, छो लेंगे हमेशा। 16 का स्क्वायर है ना 256 होता है, आप निकाल भी सकते हैं इसको ना, 16 का स्क्वायर 256 होती है मेरे भाई, इतना मैं आपको सिखा दिया हूँ ना। अब बोल बोल के मेरा गला दुख जाता है मेरे भाई, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए ताकि दोस्तों को सीखने की मौका मिले ना, जो नहीं जानते हो उसे भी सीखने की मौका मिले मेरे भाई। इसलिए आप वीडियो को कोशिश करें शेयर करने की, बच्चों में भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों भी बच्चों जैसे समझाता हूँ मैं, बच्चों जैसे मेरे बच्चों, मेरे भाई बच्चों जैसे मैं समझाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ बच्चे भी समझ जाए इस चीज को ना, छोटे छोटे बच्चे। आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई, अगर आपको दे देगा बड़ा स्क्वायर ना 98 0 1 दे देगा, 98 0 1 दे देगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, पूर्ण पूर्ण वर्गमूल है ना, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण होता है मेरे भाई, पूर्ण पूर्ण होती है, पूर्ण पूर्ण वर्गमूल है। आपको क्या बताया मेरे भाई, पहला प्रायोरिटी में आपको जोड़ा बनाना, क्या बनाना है जोड़ा, यानी पेयर बनानी है, पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, कोई चीज जोड़ा होता है ना, जोड़ा समझ सकते हैं अपना बात, जोड़ा होता है पेयर मतलब ना। इस पेयर बना लिया है मेरे भाई, इस पेयर अगर बना लिया है तो आपको देखना है यूनिट डिजिट इसका एक है, इसका एक किस किस स्क्वायर बीच में आएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा मेरे भाई एक क्या आएगा, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 9 81 इसका भी यूनिट डिजिट एक क्या आएगा ना, एक आ गया इधर भी एक इधर भी, यानी 1 और 9 के बीच में आएगा ना, 1 और 9, ऐसे भी एक पहला अंक 1 है तो दूसरा अंक ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का जो सम होगा ना, सम ये हमेशा मेरे भाई ये हमेशा 10 होना चाहिए ना, ये हमेशा 10 होना चाहिए, अगर पहला 1 है तो हमेशा दूसरा 9 होगा, इतना बात याद रखिए। अगर पहला अगर 3 रहता तो दूसरा ऑटोमेटिक 7 हो जाता ना, पहला अगर आपको याद हो जाएगा, पहला निकालने एगो आपको याद रहेगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का जो सम है ना हमेशा 10 होना चाहिए ना मेरे भाई। देखिए उसके बाद देखिए इस 98 है ना, ये 98 को इस देखिए इस 98 को किस किसके बीच आता है ना, इस 98 को देखिए आप किसके किसके बीच आता है, अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 81 आ जाएगी ना, और अगर 10 का स्क्वायर आप मेरे भाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 98 81 और 100 के बीच में रखिएगा, 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर के बीच में आप इस 98 हटाइएगा, ये ना कि बड़का में हटा दीजिएगा, अनाथ नहीं होगा, इस 98 को आप इस दोनों संख्या के बीच में ना रखना पड़ेगा, 81 और 100 के बीच में ना आपको रखना पड़ेगा, आपको इतना में रखना पड़ेगा मेरे भाई।
देखिए कुछ नहीं है, आपको इसमें छोटी संख्या मैंने बोला था चूज़ करने के लिए हमेशा आपको 9 चूज़ करना है। क्या मेरे भाई चूज़ करना है? 9 हमेशा 9 चुनना है। छोटा अंक चुनना है, छोटा। इस दोनों का स्क्वायर के बीच में हमेशा छठा लेना है। हमेशा छोटका अंक लेंगे 9 लेंगे। 9 ले लिए मेरे भाई? 9 ले लिया? 9 ले लिया ना? चलिए 9 ले लिया। 9 ले 8 गलती से लिखा मैंने। 9 ले लिया है? अब 9 ले लिया है ना? इस 9 को क्या करना है मेरे भाई? 9 को इस अगले वाले संख्या से गुना कर देना, 1 बढ़ाकर। क्या हो जाएगी? 10 आ जाएगी मेरे भाई। इस 10 से इस 9 को मल्टीप्लाई कर देना है ना? इस 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 90 आ जाएगी। 90 आ जाएगी मेरे भाई। 90 अगर आ गई है ये संख्या 9 है ना 90, 90 आ गई है 90। ये संख्या को देखना है कि ये जो रूट में है ये अनफाउंड है, ये बड़ा है कि छोटा है इस दोनों से। इस दोनों को तुलना करना है इसमें ना, इस दोनों को तुलना करना है ना, तुलना करना है। यहाँ पर तुलना करना है यानी कि कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 90 छोटा है और 98 बड़ा है। अगर बड़ा आई तो भाई ये दोनों में से बड़का अंक ली है, अगर ये छोटा है तो छोटा अंक लगेगा। इस दोनों में से कौन आ गया? 98 बड़ा है 90 से, 90 से बड़ा है ना जी 98, इसलिए इसमें बड़का अंक लेंगे यानी 9 लेंगे। इसका 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगी मेरे भाई? 98 0 1 हो जाएगी। 99 का स्क्वायर ना 98 0 1। आप परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना, नहीं मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से ना। आपको कोई भी काम धाम करने की जरूरी नहीं, एक बार में आप चाहें तो निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई ना। कितना भी बड़ा संख्या दे देगा ना, अनफॉर्म दे दिया है 2 अंकीय वाला ना, यानी कि 100 जब मैं 3 अंक का पढ़ाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा, समझाऊंगा। जैसे 10 से लेकर 99 तक किसी भी अंक का आप निकाल सकते हैं ना, 10 से लेकर 99 तक किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। मैं 2 डिजिट के बारे में बता दिया हूं मेरे भाई, आप देखिए। तो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।